बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश कुमार कृषक इंटर कॉलेज हुआपुर बाराबंकी से। आज हम कक्षा 9 में बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं आपको। इसमें लेक्चर फर्स्ट है हमारा, जिसमें कि जो हम अपना पार्ट बायो वाला पार्ट जो यूनिट सेकंड है सजीव जगत में संगठन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, आप सब लोग कक्षा 8 तक पढ़ चुके हैं कि कोशिका क्या है। एक बार हम फिर से यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं कि कोशिका है क्या वास्तव में। ठीक है, तो क्या है जो कोशिका होती है, कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। ठीक है, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई है। क्या है? आनुवंशिक इकाई है। ठीक है, तो कोशिका हमारे शरीर की क्या है? संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक, फंक्शनल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और आनुवांशिक इकाई है। ठीक है, जेनेटिक्स यूनिट है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ये मतलब हम कह सकते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी क्या है? इकाई है। ठीक है, कोशिका क्या है? अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेल, कोशिका क्या है, तो कोशिका हमारे शरीर की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर बना है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हमारे जीवन की जो मौलिक इकाई है वो क्या है? कोशिका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ जीव जंतुओं का शरीर एक कोशिका का बना होता है, कुछ जीव जंतुओं का शरीर बहुकोशिका का बना होता है। ठीक है, तो एक कोशिका। ठीक है, कुछ जंतुओं का शरीर एक कोशिका का बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुत से जंतुओं का शरीर किसका बना होता है? बहुकोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? बहुकोशिका का बना होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुकोषीय जीव कहते हैं। बहुकोषीय जीव कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? बहुकोषीय जीव कहते हैं। ठीक, एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? जैसे आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, अमीबा होता है। क्या होता है? अमीबा होता है। ठीक है ना, अमीबा का आकार कैसे होता है? अनिश्चित होता है। इसका कोई भी आकार नहीं होता है, ये अपना आकार बदलता रहता है। ठीक है, आप देख चुके हैं कक्षा 8 में। ये क्या है आपका? ये अमीबा होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है? अपना आकार बदलता रहता है। इस तरीके से भी अमीबा होता है। और आपने देखा होगा बुक में कि इस तरीके का भी अमीबा पाया जाता है। मतलब इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, अमीबा हो गया। दूसरा पैरामीशियम हो गया। ठीक है, पैरामीशियम हो गया। ठीक, और क्या है? यूग्लिना। क्या है आपका? यूग्लिना। ठीक है ना, ये हमारे एक कोशिकीय जीव हैं। कैसे हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। अब कुछ जीव जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय जीव में मतलब इनका जो शरीर होता है बहुत सी कोशिकाओं, अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।
जिन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है, हाथी हो गया और आपका मनुष्य हो गया, ठीक है। इनका सबका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। तो जीवन की मौलिक इकाई में कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और अनुवांशिक इकाई है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी भी इकाई है, ठीक है। अब कोशिका में एक कोशिका और बहुकोशिका, कुछ जीव हमारे जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, कुछ होते हैं बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव में आपने देखा जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, मनुष्य है, ये कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं, क्योंकि इनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये तो हो गई कोशिका की बात। अब हम कोशिका की खोज से संबंधित कुछ बात करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कोशिका की संबंधित कुछ बातें करते हैं। कोशिका की खोज किसने की, क्या है, कोशिका की खोज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोशिका की खोज कैसे हुई। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, ठीक। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी कोशिका होती है वो क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है। और कोशिका को हम स्मॉल आंखों से, मतलब नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इतनी छोटी है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो क्या है कि कोशिका को देखने से, कोशिका को देखने से पहले सूक्ष्मदर्शी की क्या की गई, खोज की गई, खोज की गई, ठीक। मतलब कोशिका को देखने से पहले या पूर्व ही किसकी खोज की गई थी, सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई। जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई तभी हमने कोशिका के बारे में जाना और कोशिका को मैन्युटली देखा, ठीक है। अब जो सन 1665 में, सन 1665 में, ठीक है, सन 1665 में रॉबर्ट हुक, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी, ठीक है। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका, ठीक है, की खोज की थी। कब की थी, 1665 में कोशिका की खोज की, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि कोशिका की खोज कब हुई है, तो कोशिका की खोज 1665 में किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया है, ठीक है। अब हम कोशिका की खोज से, कोशिका की खोज और देखते हैं संबंधित कुछ, कोशिका से संबंधित प्रमुख खोज, ठीक है। कोशिका से संबंधित प्रमुख खोज, ठीक। कोशिका से संबंधित प्रमुख खोज, सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट के थ्रू हम याद करेंगे और देखेंगे कि कोशिका के बारे में किसने किसने कब अपना आविष्कार किया, ठीक है। तो सबसे पहले इधर क्या है आपके, वैज्ञानिक, क्या है, वैज्ञानिक जो आपके साइंटिस्ट हैं। इधर आपका वर्ष है, इधर आपका कार्य है, ठीक। अब ठीक है,
अब हम सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक, रॉबर्ट हुक महोदय, कौन से, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक महोदय किस वर्ष, 1665 में, ठीक है। कौन सा कार्य किया, किसकी खोज किया, इन्होंने कोशिका की खोज की, किसकी खोज की, कोशिका की खोज की, ठीक है। रॉबर्ट हुक महोदय 1665 में किसकी खोज की, कोशिका की खोज की, ठीक है। उसके बाद में लीवेनहॉक, इसके बाद लीवेनहॉक, ठीक। तो आपने देखा रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, ठीक है। लीवेनहॉक ने क्या किया था, 1674 में, ठीक है, 1674 में किसकी खोज की थी, कोशिका, जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था, किसकी खोज की थी, जीवित कोशिकाओं का पता लगाया, जीवित कोशिकाओं का पता लगाया, ठीक है। उसके बाद में रॉबर्ट हुक हो गया, 1665 में कोशिका की खोज की, लीवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। उसके बाद में एक आते हैं साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन महोदय, इन्होंने 1831 में, कब, 1831 में किसकी खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, किसकी खोज की थी, केंद्रक की खोज की, ठीक है ना। तो आपका रॉबर्ट ब्राउन 1665 में कोशिका की खोज की थी, लीवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिकाओं का पता लगाया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट आपके हैं स्लाइडेन तथा श्वान, स्लाइडेन तथा श्वान, ठीक। कब क्या था, 1838 से 1839 कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया, क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत, क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। स्लाइडेन तथा स्वान हो गए, 1838 से 1839 में कोशिका का सिद्धांत दिया। उसके बाद में पुरकिंजे, कौन, पुरकिंजे, नीचे देखिए, ठीक है, कौन है, पुरकिंजे। अब आपने देख लिया है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका की खोज की, लीवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिकाओं का पता लगाया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी, स्लाइडेन तथा स्वान ने 1848 से 39 के बीच में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट आपके हैं और भी साइंटिस्ट जिन्होंने कोशिका से संबंधित प्रमुख खोज किया था, कोशिका से संबंधित प्रमुख खोज किया था। नेक्स्ट आपके साइंटिस्ट हैं पुरकिंजे, कौन है, पुरकिंजे, कौन है, पुरकिंजे, ठीक है। इन्होंने 1839 देखा है आपने कि स्लाइडेन तथा स्वान ने 1838 से 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया, और पुरकिंजे महोदय ने 1839 में, ठीक है, जीवद्रव्य शब्द का प्रतिपादन किया था। इसका जीवद्रव्य शब्द का प्रतिपादन किया था, ठीक है, प्रतिपादन किया था, ठीक। स्लाइडेन तथा स्वान ने 1838 से 39 में कोशिका सिद्धांत दिया, और पुरकिंजे महोदय ने 1839 में जीवद्रव्य शब्द का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, ठीक है।
अब नेक्स्ट आपके हैं नाल एवं रुस्का। नाल एवं रुस्का महोदय, ठीक है, नाल एवं रुस्का महोदय, ये 1940 में, कब? 1940 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या किया था? इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शी की खोज की थी, ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। इस प्रकार से ये वैज्ञानिक हमारे कोशिका से संबंधित प्रमुख खोज किए थे। सबसे पहले आपने देखा रॉबर्ट हुक 1665 में, ठीक है, खोज किया था कोशिका की। उसके बाद में आपने फिर देखा है कोशिका लीवेनहॉक ने, ठीक है, 1674 में, ठीक, इन्होंने जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। फिर आपने देखा स्लाइडेन तथा स्वान ने 1838 से 1839 में कोशिका सिद्धांत का पता लगाया। फिर पुरकिंजे महोदय 1839 में जीवद्रव्य शब्द का प्रतिपादन किया, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हमारे जीवन का भौतिक आधार होता है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। नाल एवं रुस्का महोदय 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, ठीक है। और इसके बाद में हम देखेंगे कोशिका की विशेषताएं, ठीक बेटा। अब हम देखते हैं सबसे पहले कोशिका की विशेषताएं। कोशिका की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। इनकी विशेषता क्या होती है? हर एक चीज की विशेषताएं होती हैं, जिनमें जो हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती है, सेल पाई जाती है, उसकी क्या विशेषता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है, ठीक। ये जो सेल्स होती हैं, इनमें गुणन करने की, ठीक है, विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है, जो कि स्वतंत्र रूप से होती है, ठीक है। ये हमारी कोशिका की फर्स्ट विशेषता है, इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि इनमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती हैं, वो इसमें ऑलरेडी क्या होती हैं? निहित होती हैं, ठीक है। ये कोशिका की सेकंड विशेषता है, मतलब दूसरी विशेषता है कि इनमें आनुवांशिक सूचनाएं क्या होती हैं? निहित होती हैं, ठीक है। अब हम तीसरी विशेषता को देखेंगे। क्या लिखा है कि यह स्वतः जीवन हेतु, मतलब यह स्वतः जीवन हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाएं, जो यूटिलाइजेशन प्रोसेस होती हैं, ठीक है, जो आवश्यक यूजफुल प्रोसेसेस होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उनको क्या कर सकती हैं? ये पूर्ण कर सकती हैं, मतलब पूरा कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चौथा है आपका, ये एक समान रासायनिक संगठन तथा उपापचयी क्रियाएं दर्शाती हैं, ठीक। तो ये एक समान रासायनिक संगठन, इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, और मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती हैं, वो क्या करती हैं? दर्शाती रहती हैं। ये हमारी कोशिका की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। इसके आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसके आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।